ओके, तो स्वागत है आप सभी लोगों का यूपीएमआरसी एससीटीओ साइकोमेट्रिक टेस्ट सेफ स्कोर के बारे में इन एच टेस्ट बैटरी, यानी कि सभी टेस्ट बैटरी में क्या सेफ स्कोर होगा और क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आप लोगों को करनी चाहिए जिससे कि आपका साइकोमेट्रिक एग्जाम में आप बेहतर परफॉर्म करें। ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, पेड स्टूडेंट जो भी हैं वो, और साथ ही अनपेड स्टूडेंट यानी जो भी बच्चे साइकोमेट्रिक टेस्ट देना चाहते हैं। और ये वीडियो बेसिकली केवल और केवल यूपीएमआरसी के लिए ही नहीं है। अगर आप किसी भी मेट्रो की बात करें तो उन सभी मेट्रो में ये एज वेल एज एप्लीकेबल भी होगी। तो सभी बच्चे इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखें और समझें। चलिए, तो पहले हम लोग इसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं। आप लोग का अगर कोई डाउट हो, और खास करके मैं प्रायोरिटी दूंगा जिनके भी बच्चे, जो भी बच्चे कल एग्ज़ाम देने जाने हैं, तो वो अपने नाम के साथ जो है डेट लिखेंगे एग्ज़ाम का और क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन एट द एंड उसके बाद फिर हम वीवीआई मॉक के बारे में भी देखेंगे। तो सेफ स्कोर के बारे में हम बात करें, इस टेस्ट ऑफ बैटरी क्या हो सकता है, तो उसके लिए जो मैंने आप लोगों को एक बार पहले बताया हुआ था उसी से हम आपको लेकर के ले चलते हैं कि क्या होगा। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जो सेफ स्कोर की हम बात कर रहे हैं, तो ये है हमारा सेफ स्कोर का डाटा। टेस्ट नंबर है, आपको टेस्ट का नेम लिखा हुआ है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखे हैं, टाइम लिखा हुआ है। सेफ स्कोर विद एक्यूरेसी के मामले में यहाँ पे बात की गई है। टी स्कोर लिखा है, टाइम एंड इंटरफेस लिखा हुआ है। अगर हम बात करें मेमोरी टेस्ट की, आप सभी को मालूम है ट्रैक मेमोरी एग्जाम में आएगा, कोई सेकंड थाउट मत रखिएगा क्योंकि जो मॉक लिंक है उसमें भी वही चीज़ें दी गई हैं। टोटल क्वेश्चन 24 होते हैं, समय आपको 12 मिनट का मिलेगा। और इसमें जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि 20 अगर कोई भी स्टूडेंट कर लेता है तो डेफिनेटली वो 100% टी स्कोर 42 एंड एबव रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जो आपका मेमोरी टेस्ट होता है वो होता है आपका प्रैक्टिस का, कंप्लीटली प्रैक्टिस, मतलब ट्रिक्स वगैरह तो हैं ही, बट अगर आपने इसमें प्रैक्टिस नहीं की। सिमिलरली अगर हम बात करें आपको कंसंट्रेशन टेस्ट, ये भी आपका प्रैक्टिस का टेस्ट है। और सेम चीज़ अगर हम बात करें रिएक्शन टाइम टेस्ट, ये भी प्रैक्टिस का टेस्ट है। इसमें आपने प्रैक्टिस जैसे ही छोड़ देंगे, आप लोगों ने भी देखा होगा कि 2 या 3 दिन आपने छोड़ दिया तो फिर आपकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है, आप अटेम्प्ट आपका कम हो जाता है। एग्री कर रहे होंगे तो आप लोग चैट बॉक्स में भी इसके बारे में बता सकते हैं, राइट। तो हम जैसे बात करें कि जो आपका मेमोरी टेस्ट है उसमें 20 प्लस यानी कि 20 न्यूनतम अगर आपने कर लिए हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता टी स्कोर 42 लाने से। 24 क्वेश्चन होते हैं। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जो मैंने आप लोगों को मेमोरी टेस्ट के अंतर्गत ट्रिक्स बताई है 6 का, उसके बाद फिर 9 का, तो अगर आप 9 100% एक्यूरेसी के साथ कर लेते हैं तो 9 दूनी 18 हो गए। उसके बाद जो मैंने आप लोगों को रेफरेंस मेथड बताया हुआ है उस रेफरेंस मेथड का यूज़ कीजिए और आपको मिनिमम 1-2 तो आराम से हो जाएंगे। अब आपके मन में एक प्रश्न यह भी हो सकता है कि क्या सर 12 + 12 24 होते हैं, तो क्या पहले में 12 और मतलब दोनों में जो है हमें 10-10 करने ज़रूरी है? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इसमें जो टी स्कोर की गणना होती है वो 24 के अकॉर्डिंग होती है। अगर मैं आपको प्रूफ के रूप में दिखाऊं तो अगेन फिर हम आपको ले चलते हैं अपने पुराने ही स्टूडेंट्स के डाटा बेस पे, और उसमें अगर आपको मैं दिखाऊं जो ये 2021 का डाटा है, उसमें आप देखेंगे कि जो यहाँ पर टी स्कोर आपको दिख रहा है टेस्ट नंबर 1 के अंतर्गत, वो ट्रैक मेमोरी का ही है और 18 प्रश्न इन्होंने सही किए थे और इनका टी स्कोर 39.59192 था। चूँकि उस समय बच्चे कम थे इसीलिए 18 होने के बावजूद भी इनका टी स्कोर 42 से कम रह गया। अगर हम आज बात करें 2480 बच्चे में 18 करने पर भी टी स्कोर जो है वो 42 एंड अबव हो जाएगा। जब आप लोगों को अगर इसमें गारंटी विश्वास ना हो तो एग्ज़ाम के बाद जब आरटीआई के थ्रू या वो खुद बताते हैं बीएमआरसीएल के थ्रू, तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं इतने में भी हमारा हो जाता है 18 में। मैंने आपको 20 प्लस इसीलिए बताया क्योंकि वो सेफर साइड है, यानी मैं आपको सेफेस्ट टी स्कोर बता रहा हूँ, यानी इससे कम तो जाएगा ही जाएगा, इससे ऊपर किसी भी कीमत में नहीं जाएगा। तो पहली चीज़ तो ये देखिए कि अगर आप 18 प्लस कर लेते हैं, और ये दो पार्ट में नहीं किया गया, जैसे पर्सनालिटी टेस्ट में आपको मालूम है कि टोटल 36 क्वेश्चन होते हैं और जी और क्यू के पार्ट में वो डिवाइड होता है 36 क्वेश्चन भी। तो वहाँ पर दो पार्ट तो नहीं है, लेकिन उसके आंसर्स जो होते हैं वो इवोल्यूशन वो दो पार्ट में होता है। जबकि ट्रैक मेमोरी टेस्ट ऐसा टेस्ट है जिसके दो पार्ट होते हैं, बट उसका टोटल गणना जो होता है वो 24 के एस्पेक्ट में होता है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अभी इसको मैं थोड़ा सा यहीं पे साइड में रखता हूँ क्योंकि आगे हमें रेफरेंस लेना होगा तो हम इसको रेफरेंस के रूप में ले सकते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये कि 24 है, यानी अगर आपने पहले में 12 कर लिया, दूसरों में 8 कर लिया तो 20 हो गया, तो भी आपका सेफ है। पहले में आपने 8 कर लिया तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ट्राई कीजिए कि आगे जो आप करेंगे वो आप बेहतर करेंगे और उसमें आप 12-11 जो भी कर सकते हैं वो करिए। घबराना नहीं है, इस इसका बिल्कुल ध्यान रखेंगे और ट्रिक्स के थ्रू करेंगे तो आराम से हो जाएगा।
टेस्ट नंबर 2 की हम बात करें तो वो है इंटेलिजेंस टेस्ट। जैसा कि आप लोगों ने देखा है थ्रू आउट, अगर क्रैक साइको इंस्टीट्यूट की ही जर्नी की बात करें तो वीवीआई मॉक से पहले तक आपको जो भी क्वेश्चंस थे वो थे तो एज पर आरडीएसओ के पैटर्न के, बट आपको उसमें नंबर ऑफ कंटेंट्स की कमी थी। अभी हमने पिछले 3 दिनों में आपको कंटेंट्स जो हैं इतने टफ लेवल के दिए कि जो वो कट ऑफ है वो 11, 12, 13 के आसपास में जा कर के रह गया। बच्चों के 9, 10 भी अटेम्प्ट हो रहे हैं जो पहले 20 प्लस आसानी से कर रहे थे। तो इंटेलिजेंस टेस्ट जो होता है और दूसरा एम्बेडेड फिगर टेस्ट, ये एग्ज़ाम में जो है वो हार्ड लेवल का होता है। मैं यहाँ पर डिफ़िकल्टी लेवल हार्ड लिख रहा हूँ। तो आप सभी लोग कभी भी 100% अटैम्प्ट के लिए नहीं जाइएगा। आप सभी लोगों का पहला टारगेट यही होना चाहिए कि हम कैसे क्या करें कि हमारा टी स्कोर जो है वो 42 एंड एबव हो जाए। तो उसके लिए जो मैं आपको सेफ स्कोर बता रहा हूँ 25 में से अगर किसी भी स्टूडेंट ने, ये सेफेस्ट स्कोर में बता रहा हूँ, अगर 18 प्लस आप लोगों ने कर लिया तो आपका टी स्कोर 42 एंड एबव डेफिनेटली जाएगा। डेफिनेटली मतलब वो 50 या 52, 55 प्लस जा सकता है। अगेन मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पर टी स्कोर जो 2017 का था, 2021 का टेस्ट टू रिएक्शन टाइम फिगर फॉर्मेशन, आप देखेंगे कि उस समय यूपीएमआरसी लखनऊ मेट्रो के नाम से जानी जाती थी और 17 करने के बाद इनका टी स्कोर 43 था और ये बच्चों की संख्या थी आई थिंक 1300-1400 के करीब। आप लोग तो जस्ट डबल बच्चे हैं, उसमें से कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो मेरे पास भी कॉल आते हैं जिनको कि 3 दिन पहले पता चला है कि साइकोमेट्रिक टेस्ट भी देना है। तो ऐसे बच्चे भी अपेयर होंगे तो आप समझ सकते हैं कि उनका प्रिपरेशन लेवल क्या है, राइट। तो इंटेलिजेंस टेस्ट अपने आप में हार्ड नेचर का होता है। आप लोगों को ट्रिपल ए थ्योरी को फॉलो करना है और अकॉर्डिंगली 25 के 25 क्वेश्चन को आपको एक नहीं 2 बार पहुंचना है, तभी आप जा करके करेंगे। आप अगर स्टक हो गए तो आप नहीं कर पाएंगे। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि टेस्ट नंबर 2 कि उसका आपका सेफेस्ट स्कोर क्या रहेगा, इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान से रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आते हैं हम। टेस्ट है हमारा, वो है आपका कंसंट्रेशन टेस्ट। आप में से कई सारे बच्चों ने देखा कि सर शुरुआत में आपने बोला कि सर यहाँ पे कंसंट्रेशन टेस्ट में हमारे स्कोर नहीं बन पा रहे हैं, और हमने आपको फिर भी बोला कि ये टारगेट ही है आपका 10 दिनों का। बिना 10 दिन से पहले आप 30 आउट ऑफ 30 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं पहुंचेंगे। आपको हमने तभी भी बोला था कि आप एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए, अटेम्प्ट जो है वो डे बाय डे आपका बढ़ता जाएगा। और जिन बच्चों ने वही 3 चीज़ें फॉलो की, पहली क्या थी, हमने बताया था आपको भ्रामरी प्राणायाम, दूसरा बताया था पेशेंस रखना, और तीसरा हमने आपको बताया था कि आप टेस्ट जो है प्रैक्टिस जो है वो करते रहें, और उसमें भी इजी लेवल, मॉडरेट लेवल और हार्ड लेवल। आपने चांद सितारे भी किए और हमारा जो नॉर्मल अभी वीवीआई में कर रहे थे वो भी किए। आएगा उसमें वही वीवीआई मॉक वाले जितने भी टेस्ट हैं वही सारे के सारे क्वेश्चन आएंगे। 30 है, आपको 6 मिनट का समय समय एग्जाम में मिलेगा। आप लोग ने 5 मिनट में भी प्रिपरेशन की होगी डेफिनेटली, क्योंकि आप लोग 10 प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। तो इसमें जो मैंने आपको बताया कि 23 प्लस जो है वो सेफेस्ट स्कोर रहेगा। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये टेस्ट ऐसा है, आप देखिए 2021 में क्या हुआ था, तो इन्होंने 30 में 30 किया था तो इनका टी स्कोर 58 गया था। आप उससे कंपेयर कर सकते हैं कि ये कितना नीचे गया होगा आप टी स्कोर 42 लाने के लिए, यानी कि ये 16 नंबर ज़्यादा है। तो अगर आप 1 नंबर भी करते चलेंगे तो आप इसमें और भी कम कर सकते हैं, या 2 नंबर के हिसाब से करें तो और भी कम कर सकते हैं आराम से। अगर कोई भी स्टूडेंट 23-24 कर लेता है तो टी स्कोर 42 आराम से क्लियर हो जाएगा। और जो ट्रिक्स मैंने आप लोगों को बताई है वही अप्लाई कीजिएगा एग्जाम में, फटाफट आप लोग 4 मिनट के 3.5 मिनट में 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चन कर लेंगे। तो इसमें कोई डाउट आप लोग मत रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं इमीडिएट फिगर। ऑलरेडी हमने इसको बताया कि सिमिलर है आपका इंटेलिजेंस टेस्ट के जैसा ही, हार्ड लेवल का क्वेश्चन होगा। इसमें आपको टाइम 15 मिनट का मिल जाएगा। लेकिन एग्ज़ाम में जो हमने आपको वीवीआई 4 और 5 में क्वेश्चंस दिए, और ऑल इंडिया वाले जो हमने दिया उसमें भी कुछ क्वेश्चंस दिए मिक्स करके, उस लेवल के होंगे। आपको कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी शेप, साइज और डायरेक्शन को लेकर के अकॉर्डिंगली आपको फॉलो करना है। और देन आफ्टर आपको ट्रिपल ए थ्योरी को फॉलो करना है। आप आराम से यहाँ तक पहुँच जाएंगे। और चूंकि आप लोगों ने इतनी प्रैक्टिस कर ली है हार्ड लेवल की, तो आप लोग का परफॉर्मेंस 22 प्लस का होगा। उससे कम मुझे नहीं लगता है कि 70% से ज़्यादा बच्चों का उससे कम होने वाला है। तो ये आपके लिए मैंने बताया सेफ स्कोर। एक बार इसको 2021 के डाटा से भी चेक कर लीजिए, तो देखिएगा कि 19 पे टेस्ट 4 है आपका, जो कि है आपका इमीडिएट फिगर टेस्ट। उसमें आप देखेंगे कि 19 में टी स्कोर जो है वो 50 है, यानी कि अगर आप एक एक नंबर भी कम करेंगे तो ये आपको 14 के करीब जो है वो पहुंच जाएगा कि आपका टी स्कोर 42 के करीब रहा होगा, ठीक है। तो ये टेस्ट 4 को देख लिया।
नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट आता है वो होता है पर्सनालिटी टेस्ट। आप लोगों के सामने 36 क्वेश्चन होंगे, 15 मिनट का समय आपको मिलेगा। क्वेश्चंस आपको बाइलिंगुअल होंगे। आप में से कई बच्चे हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि हिंदी में होगा, इंग्लिश में होगा, या एक बार हिंदी एक बार इंग्लिश या लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जैसा हमारे टेस्ट सीरीज में होता है नॉर्मली कि आपको हिंदी और इंग्लिश एक साथ दिख रहे होते हैं और ABC ऑप्शन दिए रहते हैं, वैसे ही होंगे। इसमें सेफेस्ट स्कोर क्या है? तो इसमें सेफेस्ट स्कोर जो हमने अभी तक, मेरा अपना 15 साल के करीब का एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। अगर किसी भी बच्चे ने 6-7 से ज़्यादा गलती कर दी तो टी स्कोर उनका 42 से नीचे आ जाएगा। यानी कि जो क्यू सेक्शन है उसकी हम बात करें तो उसमें आपको मैक्सिमम 6 से 7 गलतियां कर सकते हैं। उससे ज़्यादा आप करेंगे तो वो आपके लिए खतरे वाली बात हो जाएगी। उसी का वाइस वर्सा जो है आप यहाँ पे करेक्ट अटेम्प्ट के रूप में भी देख सकते हैं। आई थिंक यहाँ तक आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। बट बीइंग द स्टूडेंट ऑफ रासर, आप सभी लोग रासर के स्टूडेंट हैं और आप लोगों को मैंने इतने कॉन्सेप्ट क्लासेस, पर्सनालिटी क्लासेस, सारी चीज़ें की हैं, VVI मॉक्स कराए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो भी आपको करवाए हैं। तो मेरा आप लोगों को से यही कहना है कि जब आप लोग एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो आपके चेहरे पे जो है एक बड़ी सी स्माइल होगी और रासर को आप लोग याद कर रहे होंगे कि हाँ सर, मैं तो लगा कि आपका ही टेस्ट दे रहा हूँ, सारे क्वेश्चन हमारे ही कॉन्सेप्ट बेस आपको मिलेंगे। नेक्स्ट आता है आपका रिएक्शन टाइम टेस्ट। अब देखिए, जैसा कि आप लोगों ने अपने एडमिट कार्ड में भी देख लिया है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा उसके बाद जो रिएक्शन टाइम टेस्ट है वो सभी बच्चों के लिए 11:15 बजे के बाद का टाइम जो है वो अलाउट किया गया है। तो साढ़े 11:15 बजे के पहले, यानी कि आपका आई थिंक 10:15 बजे तक या 10:30 बजे तक आपका ये जो टेस्ट है टॉप 5, वो सारे के सारे हो जाएंगे। देन आफ्टर रिएक्शन टाइम टेस्ट के लिए आपको कॉल किया जाएगा। वहाँ पर ऑलरेडी हमने इंट्रोडक्शन क्लास में भी बताया है कि आपको 4 से 5 जो है बने होंगे, आपको लैब टाइप के रूम बने होंगे। वहाँ पर सभी स्टाफ जो होंगे RDSO के, वो कंप्यूटर सिस्टम अपना लेकर के बैठे होंगे और आप लोगों को बंच में बुलाया जाएगा, सॉरी ग्रुप्स में बुलाया जाएगा। 8-10 लोगों के ग्रुप्स में बुलाया जा सकता है। तो एक बच्चा है जो सिटिंग चेयर पे बैठेगा और उसके बाद बाकी के बच्चे जो होंगे वो 4-5 मान के चलिए पीछे रो एक कतार में होंगे, और उसके अलावा बाहर जो रूम के होंगे वहाँ पे वो वेटिंग एरिया या गैलरी में वो खड़े होंगे और 1 बाय 1 आप लोगों को बुलाया जाएगा। ये टेस्ट जो होने वाला है वो केवल 60 सेकेंड्स का होने वाला है। इसमें जो मैक्सिमम अटेम्प्ट आते हैं वो 2525 आते हैं और नॉर्मली जो बच्चे करते हैं वो 17 से 22 के करीब करते हैं। अब इसमें आप लोगों का एक प्रश्न होता है कि इसमें टी स्कोर की गणना कैसे की जाती है। तो चूंकि ये टेस्ट ही है आपका रिएक्शन टाइम टेस्ट, तो बेसिकली ये रिएक्शन टाइम के बेस पे किया जाता है कि आपने जो टोटल से आपने जो भी टाइम लिया, उसमें जो भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए कलर को, उसमें आपका एवरेज टाइम कितना था, यानी कि आपका रिएक्शन टाइम एवरेज क्या था, उसके बेस पे आपका जो है टी स्कोर का गणना बाकी स्टूडेंट्स की तुलना में किया जाता है। जो भी बच्चे टी स्कोर के बारे में नहीं जानते हैं उनको बस एक रफली आइडिया में बताऊं कि जो टी स्कोर होता है वो आपका अपना व्यक्तिगत स्कोर नहीं होता है, ये एक कंपोजिट स्कोर होता है। क्या होता है? एक कंपोजिट स्कोर होता है। इसके अंतर्गत आपका अपना परफॉर्मेंस, यानी आपने कितने सही किए, गलत की गणना इसमें नहीं होती है। गलत की गणना केवल और केवल जो है अकॉर्डिंग टू दी रासर पर्सनालिटी टेस्ट के क्यू सेक्शन में होती है। अदरवाइज निगेटिव मार्क्स का आपकी गणना में कोई असर डायरेक्टली नहीं होता है, इनडायरेक्टली होता है। वो मैंने रूल ऑफ एक्यूरेसी में आप लोगों को बताया हुआ है। तो जो टी स्कोर होता है उसमें पार्टिकुलरली आपने सपोज टेस्ट, किसी भी टेस्ट में एक्स नंबर के टेस्ट में आपने मान के चलिए वाई नंबर का स्कोर किया, यानी ये आपके वाई नंबर के करेक्ट आंसर होते हैं। तो इस करेक्ट आंसर को आपका एक स्कोर हो गया। उसके अलावा जो बाकी स्टूडेंट्स होते हैं उन लोगों ने क्या परफॉर्म किया, उसके स्कोर, उसका मीन वैल्यू, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन, उसको टी स्कोर के फॉर्मूला में लगा करके तब आंसर की गणना की जाती है। तो आप अगर एवरेज स्कोर से थोड़ा कम भी लाएंगे तो भी आपका टी स्कोर जो है वो 42 से ऊपर हो सकता है। मैं आपको अभी लाइव ही दिखाऊंगा, पहले भी दिखा चुका हूँ। तो ये टाइम बहुत मैटर करता है। आप इंडिविजुअली, सपोज आपने कई बच्चे हैं जिनको कि रियल एग्जाम जो है इंटरफेस नहीं मिला है, राइट, जो हमने डेवलप किया है, तो उन लोगों ने तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि उन लोगों ने किस चीज़ पे प्रैक्टिस की है, वो रेड ग्रीन यानी RGB वाला जो फार्मूला होता है वो और L बटन पे प्रैक्टिस करके गए हैं। जब एग्ज़ाम में उनके सामने 4 कलर आएंगे तब समझिए उनके क्या होश उड़ रहे होंगे। इसीलिए आप कहता हूँ कि आप लोगों को जो एडवाइस या गाइडेंस मिली है, मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी होता है। गलत मार्गदर्शन, यानी कि गति है आपके पास लेकिन अगर सही दिशा ना मिले तो आप क्या कहते हैं, पथ से भटक सकते हैं। वही चीज़ें टेस्ट सीरीज बेचने वालों ने की है, वही चीज़ें जो हैं वैसे वैसे टीचर्स ने की है। मेरे पास बच्चों के कॉल आते हैं, वो बताते हैं कि सर हमें तो ये कराया गया है और आगे तो आप लोग बेहतर जानते हैं इस मामले में। तो
बस ये चीज़ देखनी है कि आपको टाइम, और उसमें भी सबसे पहले ज़रूरी चीज़ होती है कि RDSO जो है पूरे के पूरे एग्जामिनेशन साइकोमेट्रिक टेस्ट में जो एक्यूरेसी की बात करता है वो केवल और केवल रिएक्शन टाइम टेस्ट के परिप्रेक्ष्य में करता है। इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने आप लोग को बताया हुआ है कि RDSO कहता है रिएक्शन टाइम टेस्ट के बारे में कि आप शुद्धता और शीघ्रता से करें। शुद्धता और शीघ्रता यानी एक्यूरेसी आपकी 100% होनी चाहिए, और आपका रिएक्शन टाइम क्विक होना चाहिए। और वो क्विक किस प्रकार होना चाहिए कि बाकी बच्चों की तुलना में ऐसा कैसा परफॉर्म किया है, एवरेज से आप ऊपर रहते हैं या थोड़ा सा भी नीचे रहेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। तो ये तो थी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई। ये था आपका टी स्पोर्ट से रिलेटेड मामला। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वो चीज़ें जो आपको मैंने बताया कि बैंगलोर मेट्रो में क्या रहा था। तो उससे आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि बैंगलोर मेट्रो में क्या चीज़ें हैं या नहीं है। तो एक बार एक नज़र आप लोग देखिए बैंगलोर मेट्रो के स्कोर पे, तो आपको मैं बाकी चीज़ें वो दिखाता हूँ। वेट अ मिनट, इस फाइल ओपन कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये आप देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है BMRCL बैंगलोर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, और इसका जो रिजल्ट आया था उसमें मैंने अपना डाटा बनाया था। ये है बैंगलोर मेट्रो का डाटा। अगर आप इसको नाम के थ्रू वेरीफाई करना चाहें तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इज इट विजिबल टू यू और नॉट, बताइएगा। विजिबल है? एक बार चैट बॉक्स में मुझे बता दीजिए। ओके, सभी लोगों को विजिबल है, तो नाम से आपको पता चल जाएगा कि ये सारे के सारे बैंगलोर मेट्रो स्टूडेंट्स हैं। और उसमें देखेंगे कि साइको इंस्टीट्यूट रासर के स्टूडेंट कौन कौन से हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने उनका सारा का सारा डाटा जो है वो यहाँ पर दिखाया है। अब यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट 496 के करीब बच्चों ने साइकोमेट्रिक टेस्ट दिया था। तो अगर 496 में ये रिजल्ट है तो 2480 में कट ऑफ और कितना नीचे जाएगा, इसीलिए आप लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे कि जो टेस्ट 1 है वो है आपका ट्रैक मेमोरी टेस्ट, और उसमें जो येलो कलर्स आप देख रहे हैं वो सारे के सारे जो है येलो और ब्लू कलर आपको दिखेंगे, येलो और ब्लू, ये ग्रीन कलर, वो सारे के सारे क्रैक साइको इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं। तो उनका डाटा आप देखिएगा, तो ट्रैक मेमोरी में आप देखें तो जिन बच्चों ने 16 भी अटेम्प्ट किया है वो भी साइकोमेट्रिक टेस्ट में सूटेबल रहे हैं। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये देखिए, इनका नाम है मरुल्लस मरुल्ला सिद्धिया KN। ठीक है, इन्होंने केवल 16 अटेम्प्ट किए थे आपको टेस्ट 1 में, जो कि ट्रैक मेमोरी है। उसके बावजूद वो साइकोमेट्रिक टेस्ट में सूटेबल है, ये उनका सीरियल नंबर भी है। आप चाहें तो इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं। जो मैंने यूट्यूब पे अभी बैंगलोर मेट्रो के 2 स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शेयर किए थे, उसमें बैनर बनाया हुआ है, उसमें आप इनका नाम देख सकते हैं। यानी टेस्ट 1 ट्रैक मेमोरी में अगर आप किसी ने 16 भी किया है तो भी आपका टी स्कोर 42 से एबव आपको दिख रहा है, जस्ट बिकॉज ये, क्योंकि जो बाकी बचे थे उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। फिगर फॉर्मेशन में देखेंगे तो ये आपको 15 दिख रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि फिगर फॉर्मेशन जो है या इंटेलिजेंस वो वहाँ पे 13-14 के करीब किया था, ये 15 में सूटेबल है। जितने भी मेरे बचे थे वो 30 आउट ऑफ 30 किए थे। अब ये इन लोगों को मुश्किल से 7 से 4 दिनों का समय मिला था, फिर भी इनका आप देखेंगे कि जो स्कोर है 29, 30, 23 में भी बच्चे जो हैं वो पास हैं। अजीत जी हैं, वो भी हमारे स्टूडेंट हैं, आप देखेंगे तो 23 में भी ये पास है। उसी तरह से एम्बेडेड फिगर की बात करें तो यहाँ 19 में आपको दिख रहा है पास है, इवन 17 जो है इसमें भी पास है। अगर हम थोड़ा सा और ऊपर जाएं तो इससे कम वाले भी बच्चे हमें मिलेंगे जो कि आपको पास होते हुए दिखेंगे। देखिएगा टेस्ट 4 में 15 जो है उसमें भी जो है वो पास है साइकोमेट्रिक टेस्ट को, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देन आफ्टर अगर हम चलें तो और कोई डाटा हमें भी यहाँ पर नहीं दिख रहा है। 15 तक का तो हमें दिख गया था, उससे कम वाले भी पास आपको देखने को मिलेंगे। अब हम आपको दिखाते हैं पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में, जो हमने बात की जी और क्यू के बारे में। आप बाकी बच्चों के डाटा देखिएगा और हमारे बच्चों की बात डाटा देखिएगा। ये है जो नंबर 1 पे थी, इनका जी स्कोर 13 है और इनका क्यू में 3 है। और वहीं हमारे स्टूडेंट देखिएगा, अर्पिता का उनका 18 है और यहाँ पर 4 है, 16 है और 4 है। उसी तरह से बाकी देखें तो 16 है, 6 है,
16 है, 2 है, इसमें मैंने फ़िल्टर लगा रखा है कि केवल सूटेबल का डाटा लिया है। अगर मैं आपको यहाँ पर देखो फ़िल्टर यहाँ पे हट पाए तो आई थिंक यहाँ पे फ़िल्टर नहीं है, किसी दूसरे फाइल में होगा। तो अच्छा, आप इसको केवल देखिए कि आपका क्या आप एवरेज स्कोर होना चाहिए रिएक्शन टाइम टेस्ट जो है 680 में भी सूटेबल है, 678 में भी सूटेबल है। अगर हम 600 से प्लस में जाए, कोई 700 वाला दिखता है, 761 में भी सूटेबल है, 795 में भी सूटेबल है, तो 796 है वो भी सूटेबल है। इवन जो 800 के करीब में गए थे, 813 जो मैंने आपको बताया था पवन के का, तो वहाँ तक में भी आपको सूटेबल 800 जो है वो भी सूटेबल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, 820 वाले भी सूटेबल दे रहे हैं। तो ये बताने का आपको पर्पस क्या है? पर्पस यही है कि एग्जामिनेशन में जो टेस्ट 2 और टेस्ट 4 होता है वो डिफ़िकल्टी लेवल हार्ड होता है। अगर आप इसको केवल एक नज़र इसी से देखना चाहें कि आप लोगों का जो वीवीआई मॉक अभी तक हुआ है उसमें आपका क्या परफॉर्मेंस रहा है, तो उससे भी चीज़ें आपको कई सारी जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। जस्ट मैं आपको एक बार दोबारा से वो डाटा भी दिखाता हूँ। अगर हम बात करें वीवीआई मैक मॉक जो फुल था उसका, तो उसमें देखिए जो हमने आज लिया वीवीआई 5, उसमें टी स्कोर आप देखें एवरेज स्कोर 16.51 है। 15 वाले बच्चे भी टी स्कोर 42 होंगे। देखिए यहाँ पे चंचल है, उनके 15 अटैम्प्ट हैं और टी स्कोर 45 है, यानी कि 14 वाला जो बच्चा है वो भी पास है, 14 में टी स्कोर 42 है। आप लोगों को जानकर के ये हैरानी होगी कि ये जो डाटा है हमारे ही स्टूडेंट का है, और इसको केवल और केवल कितने बच्चों ने दिया है? 124 बच्चों ने, जबकि हमारे पास ऑलमोस्ट 270 प्लस बच्चे हैं जो केवल हमारे पेड स्टूडेंट के हैं। इससे आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि अगर उन लोगों ने भी डाटा दिया था तो इससे भी कम जाता, क्योंकि हमने आपको डिफ़िकल्टी लेवल हार्ड दिया था। जबकि इसी को हमने देखेंगे कि अगर हम वीवीआई मॉक में, तो यही आपका कट ऑफ जो है वो ऊपर चला जाएगा। अभी आपने 16 देखा था, ये आपको 19 के करीब चला गया, राइट। और आगे जाएंगे तो ये और 22-23 के करीब चला जाएगा। तो सिमिलर चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आई थिंक आपको जो सेफ स्कोर से रिलेटेड जो भी डाउट थे वो मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। इस चीज़ को लेकर के अब आपके मन में कोई भी दुविधा नहीं होगी। एक बार आप सभी लोग चैट बॉक्स में मुझे बता दीजिए कि यस सर, सेफ स्कोर क्लियर। चैट बॉक्स में बताइए। जो मेरा क्वेश्चन है प्लीज़ वो बताइए कि सेफ स्कोर को लेकर के जो चीज़ें मैंने आपको बताई, आप सभी लोगों को क्लियर हुआ या नहीं हुआ कि ये सेफ स्कोर आप लोगों का रहेगा? क्योंकि आप लोगों का जो डाटा है वो 2480 बच्चों के बीच का कंपेयर होगा, तो उसमें आप मान के चलिए कि जो ये कट ऑफ मैंने बताए हैं उससे वो डाउन ही जाएगा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब आता है यहाँ पे रोल ऑफ एक्यूरेसी के बारे में, इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं, तो आई थिंक वो भी आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है। अब जैसे प्रियंका का क्वेश्चन है कि पर्सनालिटी टेस्ट में 16-17 किया है, तो प्रियंका वो 16-17 नहीं है, वो और जी और क्यू के मापदंड के आधार पर, जो मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लास में बताया था कि सकारात्मक और नकारात्मक, तो वो आप लोग उसको देखिएगा तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो बता रहा हूँ, वो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, कि रोल ऑफ एक्यूरेसी के बारे में मैं आपको बात करूं, तो रोल ऑफ एक्यूरेसी क्या होता है आप लोग एक बार उसको देखिए।